नमस्कार साथियों। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो स्ट्राइक चल रहा है और ये स्ट्राइक हम सभी छात्रों से कैसे जुड़ा है, आज इस पे चर्चा करेंगे। और कुछ खास मुद्दों पे देखिए, इस वीडियो को डालने का मेरा मकसद ये है कि जो हमारे साथ जुड़े लोग हैं और काफ़ी सवाल होते हैं लोगों के पास कि भाई केस में लेट क्यों हो रहा है, डेट नहीं लग रही है, या डेट लग रही फिर उस पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। इन सब मैटरों पे देखिए आज चर्चा करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जो आज हम सभी के लिए जानकारी के लिए बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि कई लोगों को लगता है कि शायद कोर्ट गलत कर रहा है या फिर वकील गलत कर रहा है या फिर हम जैसे लोग गलत कर रहे हैं। तो इन चीज़ों पे थोड़ा आज डिस्कशन करते हैं। जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के विवादित जितने मामले पड़े हैं, विचाराधीन मामले पड़े हुए हैं माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो आपको पता होगा कि 2019 वाला मामला आज 3 साल से पड़ा हुआ है और एडेड जूनियर वाला मामला भी काफ़ी लंबे समय से पड़ा हुआ है, आज कुछ महीने हो चुके हैं। और साथ ही आज एडेड जूनियर पर जो एडेड जूनियर सुपर टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो OMR करेक्शन मामला था, OMR करेक्शन को लेके उस मामले पे आज डेट लगी थी, लेकिन अभी तक वो लिस्टेड नहीं शो कर रहा है, कुछ क्लियर नहीं है। क्योंकि आज वकील साहब से भी हमारी बात हुई कि भाई वकील आज डेट लगी हुई है, तो उन्होंने बताया कि अभी तक मेरे पे मैसेज नहीं आया। और कल 12 तारीख को अपने UPTET 2021 वाले विवादित मामले पे भी कल 12 तारीख को सुनवाई है, जिसमें डेट तो लगी है लेकिन अभी वकील साहब के मोबाइल पे मैसेज नहीं आया है। हो सकता है संभवतः आ जाए। लेकिन अब जो आप लोग स्क्रीन पे ये देख रहे होंगे, जो स्ट्राइक चल रहा है, जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसमें मुखिया के तौर पे माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक बहुत ही अच्छे एडवोकेट हैं रितेश श्रीवास्तव सर, ठीक है। इनकी अगुवाई में इस पे स्ट्राइक जो किया गया था, कल का ही ये मुद्दा है। और स्ट्राइक इसलिए रखा गया था कि जैसे मान लीजिए कि कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, तो कोर्ट में केस में दिक्कत ये आ रही है कि केस पर पहली बात की जैसे मान लीजिए कि आज सुनवाई हुई, अब नेक्स्ट डेट कब मिलेगी ये पता नहीं चल रहा है, केस लिस्टेड हो ही नहीं रहे हैं, मतलब बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। और उसके बाद जैसे मान लीजिए कि अगर एक ही केस लगता है, तो इस स्क्रीन पे आप आगे देखेंगे एक केस स्टेटस मैंने डाल रखा है, वो माननीय रितेश श्रीवास्तव सर ने डाला हुआ था। उसमें उन्होंने ये दिखाया है कि कभी कभी काफ़ी लंबे समय तक अपने केस पे डेट मिल ही नहीं रहा है, और उसके बाद किसी में डेट लग भी रहा है तो एक ही केस एक ही टाइम पे 3 कोर्ट में लग जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। और इस चीज़ को सही करने के लिए ही माननीय अधिवक्ताओं के द्वारा कोर्ट में कल स्ट्राइक रखा गया था और विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। तो आप लोग देख रहे हैं इधर बाएं हाथ पे जो हैं वो रितेश सर हैं और माननीय अधिवक्ता उनके साथ उनके साथीगण हैं माननीय कोर्ट से। तो इस मामले पे ये मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे लगातार लोग कहते हैं ना कि भाई ये मामले इतने लंबे दिन क्यों चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने काफ़ी दिन हो गया, आज 3 साल से उस केस को लड़ रहा हूँ मैं। जैसे कि जो आयोग में परीक्षा होता है, परीक्षा होने के बाद जब ऑब्जेक्शन डाला जाता है, तो ऑब्जेक्शन आपत्ति दर्ज करने पे आयोग ने 2019 से 500 रुपये प्रति क्वेश्चन चार्ज लगा दिया, जो कि सरासर गलत है। 500 रुपये आयोग द्वारा एक क्वेश्चन पे 500, अगर लड़का 2 क्वेश्चन पे करता है तो 1000, अगर 5 क्वेश्चन पे करता है तो 2500, अगर 6 या 7 प्रश्न पे करते हैं तो आपको 3000 या 3500 रुपये देने पड़ते हैं पर क्वेश्चन के हिसाब से 500 रुपये। जिस पे मैं पहली बार ही कोर्ट गया था, उस मामले पे फिर उसे जज महोदय ने ये कह के मतलब हटा दिया था कि आप जब नोटिफिकेशन जारी हो तब आप आएँ। तो जब नोटिफिकेशन जारी हुआ वो तो हम तभी कोर्ट में गए और सबमिट करवाए केस को। तो देखिए इसमें छात्र हित की ये लड़ाई है, और छात्र हित में कभी भी हम पीछे नहीं हटते हैं। छात्र हित के लिए हमेशा इस लड़ाई को लड़ा जाता है। तो इसमें आज काफ़ी दिन हो गए, उस केस पे अभी डेट नहीं मिल रही है, जबकि ऐसे मामले पे माननीय कोर्ट को विचार करना चाहिए एक बार कि भाई छात्र परेशान है। और छात्रों को लेके जैसे मान लीजिए कि प्रति क्वेश्चन 500 रुपये आयोग ने लगाया, अगर माननीय कोर्ट का जिस दिन
आर्डर अगर आ जाता है तो संभवतः यह आयोग अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, प्रति क्वेश्चन 500 नहीं लगाएगा। अगर आयोग ये चाहता है कि भाई हम प्रयास करते हैं, छात्र सभी प्रश्नों पे कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको अगर करना ही है तो ठीक है, आप ये मिनिमम चार्ज ये रख लो कि ठीक है चलो भाई 500 रुपये रखा जाता है कि आप जो आपत्ति किसी भी प्रश्न पे कितने भी प्रश्न करेंगे 500 रुपये लगेंगे या 1000 रुपये लगेंगे। अब ये कोई तरीका नहीं है कि प्रति क्वेश्चन आप 500 लगा दो, मतलब गलती आपकी होगी तो अगर छात्र उसमें बताता है तो 500 रुपये आप चार्ज लगा देते हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं, ठीक है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ जो मान लीजिए इतने दिन से लंबा केस चल रहा है माननीय कोर्ट में, फिर यूपी टीईटी के केस चल रहे हैं, और सिर्फ ये तो मैं अपने केसेस से संबंधित बता रहा हूँ आपको, लेकिन माननीय कोर्ट में आज ये अधिवक्तागण जितने भी एक्टिव होके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। सभी जितने केसेस फाइलें हो रही हैं, जैसे केस फाइल हुई तो एक दिक्कत ये भी आती है कि जैसे केस फाइल होती है, केस फाइल कराने के बाद जल्दी केस लिस्टेड नहीं होता, और केस लिस्टेड नहीं होता तो जो अधिवक्तागण हैं वो माननीय कोर्ट से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो केस फाइल हो रही है उस पर जल्दी डेट लगे, उसे रिट नंबर मिले, रजिस्टर्ड होकर उस पर फटाफट सुनवाई हो। जो कम से कम जो मुकदमा लड़ने के लिए माननीय कोर्ट में जो कैंडिडेट आता है या जो भी वकील आता है, कम से कम उसका फैसला हो सके, क्योंकि माननीय न्याय कोर्ट हम सभी के लिए न्याय का मंदिर है, और देश की पूरी जनता यही समझती है कि भाई कोर्ट से हमें हमेशा न्याय मिलेगा। इस उम्मीद से लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, चाहे वो कोई भी मैटर रहे, पूरे देश में किसी भी तरह का मैटर रहे, इस मैटर को लेके आदमी जाता है इस उम्मीद से कि हमें न्याय मिलेगा। तो माननीय कोर्ट का न्याय सर्वोपरि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही हैं, जैसे मान लीजिए कि केस फाइल हो रही है, काफ़ी लंबे समय तक रजिस्टर्ड नहीं हो पाती या फिर उस पर डेट नहीं मिल पाता। कुछ केसेस कई सालों से चल रही हैं, उन पर जल्द फैसला नहीं आ पा रहा है क्योंकि वो केस पे डेट लग ही नहीं पा रहा है। जैसे हमारे केस में कई सारे ऐसे केस हैं जिस पर डेट नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं समस्याएं हम सबके लिए हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेके कोर्ट में आप देख रहे हैं माननीय रितेश श्रीवास्तव सर और उनके अधिवक्ता साथीगण सभी मिलकर इन मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों पे देखिए सही भी है, और मैं ये वीडियो इसलिए आज बना के आप लोगों के सामने डाला हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि अरे यार क्या कर रहे हो कि केस नहीं लग रहा, आप कैसे लड़ रहे हो कि डेट नहीं मिल रही है, सुनवाई नहीं हो रही है, फैसला नहीं आ रहा है। तो मैं उन साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि भाई देखिए, माननीय कोर्ट हमारे और आपके घर नहीं है, वो उसका एक अपना रूल है, उसका प्रोसेस है, वो अपने रूल और प्रोसेस के तहत ही चलेगी, ठीक है। और जो चीज़ें होती हैं वो माननीय कोर्ट के द्वारा होती हैं। नेक्स्ट डेट कब मिलेगी, कब उस पर आर्डर आएगा, ये हम बस इंतज़ार कर सकते हैं, वहाँ जाके मांग थोड़ी सकते हैं। जब कोर्ट उसे प्रोवाइड हमें करवाएगी तो उसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि इन सब बातों को देख के आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। और साथ ही ये बताते चलूँ कि जो 2021 यूपी टीईटी का जो विवादित मामला है, इस मामले पे सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसमें आयोग ने पहले भी क्वेश्चनों पे सुधार किया जब छात्रों द्वारा आपत्ति पड़ी, और अब जो क्वेश्चन कोर्ट गए हैं, विवादित क्वेश्चन गए हैं, उन क्वेश्चनों पर भी जल्द ही फैसला आएगा, क्योंकि माननीय कोर्ट के द्वारा 2017 में इस पर आर्डर ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो जल्द ही इस पर निर्णायक फैसला होगा। और मैं ये कहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग धैर्य रखिए, ठीक है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि धैर्य रखिए, क्योंकि कोर्ट से हम लोग जो उम्मीद लगा के बैठे हैं, आज नहीं कल वो पूर्ण होगा। और सुपर टेट की वैकेंसी आती है तो उम्मीद करते हैं हम सभी बैठेंगे, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आज एडेड जूनियर पे सुनवाई की डेट थी, ठीक है, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक ये हुई है। अभी तक मैं वकील साहब से बात किया हूँ, उन्होंने बताया कि अभी केस स्टेटस तो उस समय दिखा रहा था, लेकिन इस समय अभी लिस्टेड मैसेज नहीं आया मेरे पास। तो इस चीज़ को अपने अधिवक्ता साहब ने ये कहा कि मैं कोर्ट जा रहा हूँ, और कोर्ट जाऊँगा तो कोर्ट में इस चीज़ को चेक करूँगा, देखूँगा, अगर केस लगता है तो उस पर जो भी फैसला होगा वो मैं बताऊँगा। तो आप लोग धैर्य रखिए। आज की सुनवाई में अगर सुनवाई होती है, फाइल टेकअप होती है,
तो जो भी फैसला हुआ रहेगा मैं आप सभी को बताऊंगा। और देखिए एडेड जूनियर वाले में OMR करेक्शन विवाद मामला कभी टिकता नहीं है, और इत्तेफाक से बड़ी अच्छे तरीके से माननीय अपने अनुराग अधिवक्ता साहब ने बड़े तरीके से इस केस को हैंडल किया है, और आज तक ये केस जिंदा है। और उम्मीद है कि एडेड जूनियर में छात्र हित में ही फैसला आएगा। तो देखिए उम्मीद से बढ़ के कुछ नहीं है, और प्रयास करना, कर्म करना हमारा काम है, वो प्रयास और कर्म हम करेंगे। बाकी माननीय कोर्ट सर्वोपरि हैं, जो भी फैसला कोर्ट का होगा वो सबके सामने होगा। और कल वाली UPTET 2021 के विवादित मामले पे जो भी कल फैसला आएगा हम आप सभी को कल ऑडियो या वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बता देंगे। आज के लिए इतना, और उम्मीद करता हूँ आप लोग चीज़ों को समझेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।